Welcome all the students. As we have already started our chapter number 6, staffing, and in this chapter we learned about the staffing process, recruitment process and selection process. Now we are going to discuss our last topic of this chapter, that is training and development. In our staffing process we learned about the training and development. We know when a person is selected and he is given appointment letter and he is ready, he has given his acceptance to occupy that job position. What he seeks, he seeks not only job but a career growth also. जब कोई पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो सिर्फ जॉब के लिए ज्वाइन नहीं करता है, वो अपनी कैरियर ग्रोथ को भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर देखता है. वो चाहता है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर अपना कैरियर ग्रोथ करे. तो एवरीवन मस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू राइज टू द टॉप. And how can we provide this opportunity? This opportunity can be provided through training. हम ट्रेनिंग के थ्रू उनको ये opportunity provide कर सकते हैं. And for this purpose, organization can have either inter-house training center, or they can arrange some institutions, arrange with some institutions which can provide the ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी टू देयर एम्प्लॉयज. क्लियर है? खुद के यहाँ भी हाउसिंग ट्रेनिंग हाउस सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर हम अदर हाउस जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके साथ में भी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वो आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं. तो व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज इक्विपिंग द पर्सन विथ रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब. जब आप किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, तो दिस इज नॉन एज ट्रेनिंग. ओके, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड्स, स्किल्स, एप्टीट्यूड, स्किल, एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज आर इम्प्रूव्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब. क्लियर है? किसी भी जॉब को करने के लिए उसकी स्किल को, उसके एप्टीट्यूड को, उसकी एटीट्यूड को, उसकी एबिलिटीज को, उसकी नॉलेज को एनहेंस करना, यही क्या है? यही आपका ट्रेनिंग है. ओके, you can say that it is an attempt to improve the performance of employee on current job and prepare him for intended job. हम इसके थ्रू उसकी करंट जॉब में ही परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करें, बल्कि उसको फर्दर ग्रोथ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि वो जो अपनी जॉब से चाहता है वो जॉब से पा सके. ओके, लाइक इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. सपोज हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट है और हम उस अकाउंटेंट को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए. ट्रेनिंग फॉर व्हाट? ट्रेनिंग टू लर्न अ न्यू सॉफ्टवेयर ऑफ अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट फास्ट एंड एक्यूरेटली. ओके, एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है जिससे हम अपनी बुक्स को बहुत जल्दी और एक्यूरेसी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर को लर्न करने के लिए जब हम अपने अकाउंटेंट को भेजते हैं तो ये क्या है? ये उसका ट्रेनिंग का तरीका है. ओके, तो ये हमारी ट्रेनिंग. मतलब ट्रेनिंग मीन्स टू लर्न न्यू स्किल्स, टू लर्न न्यू नॉलेज. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय. इट इंक्लूड्स द पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. एक्चुअली इट इज अ ब्रॉड टर्म इंक्लूडिंग ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इट इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के जो है ये बहुत ब्रॉड टर्म है. ट्रेनिंग खुद इसका एक पार्ट है, यानी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अंदर आता है. ओके, अब डेवलपमेंट का यू कैन से डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है डेवलपमेंट रेफर्स टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज. ओके, टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प अ पर्सन, हेल्प एन एम्प्लॉय टू ग्रो इन ऑल एस्पेक्ट्स. ऐसी अपॉर्चुनिटी डिजाइन करना जिससे कि एक पर्सन अपने सारे एस्पेक्ट्स के अंदर अपना ग्रोथ कर सके. क्लियर है? मतलब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे जो न केवल उसके मैच्योरिटी लेवल को हाई करती है और न केवल उसको अपनी फुल पोटेंशियल कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए तैयार करती है, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनने में भी हेल्प करती है. क्लियर है? ये है आपका डेवलपमेंट. अब इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है? तो इसके बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी है और इसके बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को भी है. ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स है? फर्स्ट, इट इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस.
आपका जो ट्रेनिंग है वो क्या है, वो सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस है. थ्रू दिस प्रोसेस यू कैन लर्न मोर, you can acquire more knowledge, you can learn new skills which improve the performance of the employees and overall इसका benefit आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है. नेक्स्ट है एनहेंस एम्प्लॉय लर्निंग. मैं अभी बताया मैंने कि ट्रेनिंग के थ्रू यू आर एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, यू आर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, यू आर डेवलपिंग योर एबिलिटीज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और आपके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. और जब एम्प्लॉय कुछ लर्न करेगा उसका फायदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा. लाइक अगर आपका अकाउंटेंट एक सॉफ्टवेयर को लर्न करके आता है तो आप वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो एक्यूरेसी से प्रिपेयर कर पाएगा. नेक्स्ट है इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर. ट्रेनिंग के थ्रू ना केवल एक एम्प्लॉय अपनी करंट परफॉर्मेंस को, जिस जॉब पे वो वर्क कर रहा है उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, बल्कि अपने अंदर आगे आने वाली कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकता है. तो आप कह सकते हैं कि आपको भावी मैनेजर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक पर्सन का स्किल इंक्रीज होगा, एबिलिटी इंक्रीज होगी, उसका मैच्योरिटी लेवल हाई होगा, वैसे वैसे वो प्रिपेयर रहता है और चैलेंजिंग जॉब करने के लिए. नेक्स्ट है रिड्यूस एब्सेंटेइज्म. जब एक पर्सन को कुछ नया सीखने को मिलता है, जब एक पर्सन अपना वर्क से सेटिस्फाई होता है, जब एक पर्सन अपने वर्क से रिलेटेड न्यू नॉलेज एक्वायर करता है, तो उसका इंटरेस्ट अपनी जॉब पे बना रहता है और ये इंटरेस्ट एब्सेंटिज्म को कम करता है. नेक्स्ट आता है हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस. डेफिनेटली हम जानते हैं कि हम डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, वहां पे नए नए चेंजेस आते रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होते रहते हैं, न्यू मेथड्स जो है इंट्रोड्यूस मार्केट में होते रहते हैं. तो थ्रू ट्रेनिंग वी कैन लर्न ऑल दीज टाइप ऑफ मेथड, वी कैन लर्न ऑल टाइप ऑफ challenges, okay, and we can adapt to these changes. तो ये तो बेनिफिट्स थे ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट वी टेक बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट होते हैं. फर्स्ट, improve skill and knowledge. Through training, an employee can improve his skill, his knowledge. He can acquire knowledge about the job, and it lead a better career for the individual. Second, increase performance. An employee can improve their performance through training and can earn more. Next, less chances of accident. Training makes an employee enough efficient to handle the machines. So there are less chances of accident. उन्हें अपनी मशीन को, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज करना सिखाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर, तो इससे हमारे पास एक्सीडेंट की चांसेस भी कम हो जाते हैं. नेक्स्ट, बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज. ये एम्प्लॉयज के मोरल्स को बूस्ट अप करता है, उसे मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करे और अपने लिए कैरियर ग्रोथ के चांसेस जो है, कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, वो अपने लिए ग्रैब कर सके. तो ये थे हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एंड द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉय. नाउ वी विल टेक आवर ट्रेनिंग मेथड. There are two types of training method, on the job method and off the job method. On the job method में क्या होता है. On the job method में जब किसी वर्कर को काम करते हुए, काम पर जब अपना वर्क कर रहा है, while he is working, उस वर्किंग के दौरान ही जब उसे ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसे हम कहते हैं ऑन द जॉब. और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, उसे वर्किंग प्लेस पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उसे हम उसे काम से अलग हटाकर ट्रेनिंग देते हैं. Now we will discuss our training methods. There are various methods to provide the training, but we broadly categorize it into two main categories. First is on the job training method and second is off the job training method. On the job training method, it means we provide training our employees, our workers when they are performing the job. It means train the employee when they are performing the job, known as on the job training method. काम करते हुए जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कहते हैं. इसके अंदर दे लर्न बाय डूइंग, हम काम करते हुए सीखते हैं. क्लियर है. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इट इज सुटेबल फॉर टेक्निकल जॉब्स ओनली,
बिकॉज जो वर्कर्स हैं दे कैन प्रैक्टिस द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हाइल दे आर वर्किंग। जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो उन्हें प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, उनको प्रैक्टिकली कैसे उनको रिमूव करना है वो सीख सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिशियन का जॉब है तो प्लम्बर का जॉब है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम काम करते हुए सीखते हैं। ओके, अब मेन इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज को प्रैक्टिकली किसी चीज को सीखने का और करने का चांस मिलता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाता है। So if you are dealing with expensive or sophisticated machinery, then it is advisable not to use this method for training your employee. क्लियर है? इस तरह की एक्सपेंसिव मशीनरी पर इस मेथड को यूज हमें नहीं करना है। Under this method, there are two methods. First is apprenticeship program method, program training method, and second is internship training method. First, we will take apprenticeship program training method. What is this? Okay, this is the on-the-job training method, which is suitable for person who are seeking to enter into skill jobs. वो लोग जो स्किल जॉब सीखना चाहते हैं उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, अ मास्टर वर्कर और मास्टर ट्रेनी इज अपॉइंटेड। हम एक मास्टर वर्कर को अपॉइंट करते हैं हु ट्रेन द एम्प्लॉयज, हु ट्रेन द वर्कर्स, हु ट्रेन द लर्नर while they are performing the job. Clear है? He guide the workers, he guide the employees. First of all, master worker do his job, master worker perform his job, and the trainee or learner जो है he observe the master worker while performing. Okay, gradually जो trainee है he learns the skill of the job. Clear है? When he learns most of the skills of the job position, he takes the job position step by step, and master worker becomes observer. क्या होता है इसमें, पहले एक मास्टर वर्कर हम अपॉइंट करते हैं। मास्टर वर्कर क्या करता है, काम करते हुए ही परफॉर्म द जॉब। मास्टर वर्कर काम करता है और जो जो ट्रेनी है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे लर्नर हैं, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते करते धीरे धीरे वो सीखते हैं। जैसे जैसे वो स्किल सीखना शुरू कर देते हैं, वो क्या करने लगते हैं, वो मास्टर वर्कर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा का वर्क उनसे करवाना शुरू कर देता है। यानी उनको जो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की है उस ट्रेनिंग के अंदर उनसे भी काम करवाना शुरू कर देता है। क्लियर है? जब वो उस काम को अच्छे से करने लग जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे उस काम को उन्हें हैंड ओवर कर देता है और खुद उन्हें ऑब्जर्व करता है। And when they becomes perfect in the job position, then master worker goes and जो ट्रेनी है he take up the charge, full charge of the job position. जैसे वो पूरी तरीके से उस काम को करने में परफेक्ट बन जाता है तो फिर मास्टर वर्कर चला जाता है और उस जॉब पोजीशन का पूरा चार्ज उस ट्रेनी को सौंप दिया जाता है। क्लियर है? तो ये है आपका अप्रेंटिसशिप मेथड। ये स्पेशली दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर द टेक्निकल जॉब्स और यू कैन से फॉर द स्किल जॉब्स, स्किल रिक्वायर्ड जॉब्स लाइक प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इनके लिए सबसे अच्छा होता है। यानी आप कह सकते हो कि सेमी स्किल लोगों के लिए वाला जो मेथड है, ये मेथड अच्छा माना जाता है। तो क्या होता है इस मेथड में, मास्टर वर्कर वर्क करता है और जो लर्नर होते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे वो उसको ऑब्जर्व करते हुए सीखते हैं। फिर वो थोड़ा उस काम को करना शुरू करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी स्किल होती है उस स्किल को डेवलप करते हैं और जब वो अच्छे से उस काम को करने लग जाते हैं तो मास्टर वर्कर अपना काम उनको सौंप देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। क्लियर है? तो ये आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मेथड, ट्रेनिंग मेथड है। सेकंड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम मेथड। इंटर्नशिप ट्रेनिंग इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। हमारे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये उनके बीच का एक अरेंजमेंट है वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स सेंड देयर कैंडिडेट्स एंड देयर स्टूडेंट्स इन वेरियस कंपनीज टू लर्न to practice the theoretical knowledge obtained by them through professional institutions.
प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले स्टूडेंट्स जो उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉलेज एक्वायर करते हैं, उस नॉलेज का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए जब वो कंपनीज में भेज जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। लाइक आप बीबीए करते हो, आप एमबीए करते हो, तो आफ्टर 2 इयर्स आपका जैसे 2 साल तक आपने बीबीए का जो नॉलेज है वो एक्वायर कर लिया, फिर आपको आपका इंस्टीट्यूशन कहता है कि अब आपका जो 2 महीने का ब्रेक आ रहा है, उस 2 महीने के ब्रेक में हम आपको फलाना कंपनी में भेज रहे हैं, वहां पर आपने जो भी सीखा है उसे आप प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। यानी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज आपने लिया, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लाई करना, ये जो हम करते हैं इसे हम इंटर्नशिप प्रोग्राम मेथड कहते हैं। क्लियर है? इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे हैव सम पीपल हु विथ फ्रेश आइडियाज और लेटेस्ट नॉलेज, and for that they have to pay a little amount of salary which is known as stipend. अब जो कंपनी होती है उसको तो फायदा ये मिलता है कि उसे फ्रेश आइडियाज वाले, फ्रेश टैलेंट मिल जाता है, लेटेस्ट नॉलेज वाले पर्सन मिल जाते हैं काम करने के लिए, और उनके लिए उनको थोड़ा सा अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स है, दे गेट द चांस टू प्रैक्टिस देयर theoretical knowledge in the real working conditions. Okay. नेक्स्ट आता है हमारा पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ये तो था हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जहां पर हमारे 2 थे, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सेमी स्किल्ड लोगों के लिए है और ये स्किल्ड लोगों के लिए है। यहाँ ये दोनों मेथड सेम है। यहाँ पर दोनों मेथड में हम किसी पर्सन को अंडर वर्किंग कंडीशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पर एक सेमी स्किल्ड लोग जो जिनको जो आप समझ रहे हो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, लाइक हमें प्लम्बर का काम सीखना है, ट्रेनिंग हमें इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है, या हमें गाड़ी सर्विस का काम सीखना है, तो ये सब लोग यहाँ इस मेथड को यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि हमें स्किल्ड पर्सन के साथ में काम करना है, हमें किसी तरह की एक पोजीशन अक्वायर करनी है, तो वहां पर हमारे लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड मेथड होता है। जैसे सीए करते हैं, तो सीए करते वक्त भी आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इसी अंडर सीए के अंडर आपको उस जो भी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर किया, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली आपको जो है इम्प्लाई करना होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इसमें तो था लर्निंग व्हाइल डूइंग, और ये होता है लर्निंग बिफोर डूइंग। It means train the person by taking him away from his job position. हम उसे उसकी जॉब पोजीशन से दूर ले जाकर उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। It means the trainer is getting a break from his job position and he has sent to other place to acquire some training for the job position. This is best suitable. This is oftenly taken for managerial job position. लाइक हम सेमिनार अरेंज करते हैं, हम कॉन्फ्रेंस करते हैं मैनेजर्स के लिए, ताकि उनको हम उससे रिलेटेड जो भी अपडेशन है, ट्रेनिंग है, वो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसमें आता है वेस्टिबुल ट्रेनिंग मेथड। एक ही मेथड है इसमें, वेस्टिबुल ट्रेनिंग मेथड। वेस्टिबुल ट्रेनिंग मेथड मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी ट्रेनिंग जो भी हमारी जिसमें भी हमें ट्रेनिंग करनी है, उस मॉडल उसका हम एक डुप्लीकेट मॉडल प्रिपेयर करते हैं। दिस इज बेस्ट सुटेबल व्हेन यू आर यूजिंग एक्सपेंसिव और डेलिकेटेड मशीनरी। सो instead of working on the original machinery, we prepare a model of that particular machinery. हम उस मशीनरी पे वर्क नहीं करते हैं, हम उसका एक डुप्लीकेट मॉडल प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है? क्योंकि आप अगर बिना किसी एक्सपीरियंस के एक्सपेंसिव मशीन पे वर्क करोगे तो हो सकता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, मशीन में प्रॉब्लम आ जाए, मशीन को हैंडल करना ना ठीक ढंग से हैंडल ना कर पाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम उसका मॉडल प्रिपेयर करते हैं और उस मॉडल पर हम प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक अकाउंटेंट है, ठीक है, देयर इज एन अकाउंटेंट हु हैज टू मेक एंट्रीज इन द इन्वेंटरी रजिस्टर और कैश रजिस्टर। सो first of all, he will be supplied a duplicate register with having the same columns as in the original register.
हम क्या करते हैं, हम उसको सीधे ही ऑर्डर रजिस्टर में एंट्री करने के लिए देते हैं। हम एक डुप्लीकेट रजिस्टर बनाते हैं जिसमें सेम वही कॉलम्स बनाए हुए जो ऑर्डर रजिस्टर के अंदर है, और वो कॉलम्स वाला रजिस्टर, वो डुप्लीकेट रजिस्टर हम उसको देते हैं। एंड व्हेन ही बिकम्स द परफेक्ट इन मेकिंग ऑल द एंट्रीज इन ए करेक्ट मैनर, देन ही इज हैंडेड ओवर मेन ओरिजिनल रजिस्टर। जब वो सारी एंट्रीज ठीक ढंग से करना सीख जाता है, कोई एरर उससे नहीं हो रही है, तो अब हम उसको क्या करते हैं, अब हम उसको मेन रजिस्टर जो है वो हैंड ओवर करते हैं। तो यही है क्या है आपका वेस्टिबुल ट्रेनिंग मेथड, जहां पर हम एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं और उस मॉडल के अंदर वहां पर हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन ओरिजिनल प्लेस। ओरिजिनल मशीनरी पे वर्क नहीं करवाते, मॉडल मशीनरी पे वर्क हम करवाते हैं ताकि वो उस मशीनरी को हैंडल करना सीख सके, और जब वो उस पर परफेक्ट बनाता तब हम उसे ओरिजिनल मशीनरी पर वर्क करने के लिए भेज देते हैं। क्लियर है? तो ये थे हमारे ट्रेनिंग मेथड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो हमारा आज इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर 6 स्टाफिंग भी कंप्लीट कर होता है। नेक्स्ट वी विल टेक अवर चैप्टर नंबर 7 विच इज डायरेक्टिंग, द फोर्थ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट वॉज प्लानिंग, second was organizing, third staffing, and next is we taking directing. Okay, thank you so much.